तो गाइज़ वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज है 2 जून 2024 और ये बनाई है मैंने शाम का खाना। और मैंने बनाई है दाल और बाटी। और गाइज़ आप देख सकते हो कि किचन में हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। 4 लोगों का खाना खुद बनाती हूँ डेली दोनों टाइम। और हमने रात का खाया खाना सभी ने साथ में मिलकर। और आज है 2 जून 2024 और गाइज़ ये है सुबह सुबह 3 जून 2024 में उठी हूँ सुबह सुबह। और मैंने काटी है गोभी और ये सांप निकल गए अपने काम से सुबह सुबह। हेलो और गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ क्योंकि आज हमारे जो केरिया लाए थे पेड़ से तोड़ के, हम बताना भूल गए। तो हम लाए थे तो हमने इसमें रसाई रख के गऊ के अंदर डाल दी और 2-3 दिन बाद अब यहाँ पे सारी पक चुकी है। तो अब निकालते हैं गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई ये। और चूसने वाली केरी किस किस को नहीं पसंद है या पसंद है कमेंट जरूर करना। देख सकते हो गाइस कैसी हो गई है। ओ भाई एकदम रसीली रसीली है, देखो गाइस। चलो गाइस रखते हैं, जो पक गई है उनको ही रखना है, बाकी नहीं पकी है उनको फिर से अंदर डाल देंगे। ये गाइस पक गई है। तो अब कैमरामैन भी हमारे साथ मदद करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस जो पक गई है हम उसको इसके अंदर डालेंगे और सारे आम ये रहे। बहुत ही मस्त खुशबू है गाइस, आप देख सकते हो। और ये भी पक गया है हल्का हल्का, देखते हैं चलो। तो गाइज आज 3 जून सुबह बनाया मैंने गोभी की सब्जी और रोटी, आप सभी देख रहे हो। और गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं हर बार बोलती हूँ कुछ नया लेकर आऊँगी। और नया की मेरी आगे की जो प्लानिंग है वो यही है कि मैं बहुत सारे सिंगर और बहुत सारे एक तरह से सेलिब्रिटी कह सकते हो जो हमारे उदयपुर में बहुत सारे कलाकार हैं, मैं उन सभी से आप सभी को मिलवाऊंगी। और मैं क्या लिखती हूँ, कैसे गाती हूँ, कहाँ पर गाती हूँ, हर चीज़ बहुत कुछ है मेरे पास लाने के लिए। लेकिन थोड़ी सी गर्मी कम पड़ जाए तो मेरी इच्छा है कि मैं बहुत कुछ लेकर आऊँगी। और मेरी छोटी सी स्टोरी मैंने शॉर्ट में शुरू की है, तो मेरी स्टोरी हमेशा चल रही है, आप सभी देख रहे हो। और यहाँ चल रहा है हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खाना खाते समय मैं हर बार बोलती हूँ कि हम 2 ही चीज़ देखते हैं, या तो सौरभ जोशी या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और गाइस ये है हमारा 3 जून का रात का खाना। तो आज मैंने बनाई है कड़ी की सब्ज़ी और खिचड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है और ये मेरी फेवरेट है कड़ी और खिचड़ी। तो मेरी सबसे फेवरेट ये मैंने बनाया है मसाला जो मैं डालूँगी अभी खिचड़ी में। और शाम को मेरी हालत देख सकते हो बहुत ही ख़राब हो जाती है, देखने लायक नहीं रहती है, क्योंकि गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना भी होता है और मैं थक भी जाती हूँ। तो देखो मेरी खिचड़ी बनकर तैयार है, बहुत ही दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये मेरी कढ़ी ही तैयार है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 3 साढ़े 3 घंटे शाम को, 3 साढ़े 3 घंटे सुबह, तो ऐसे मिला के 3-7 घंटे 6-7 घंटे मेरे आराम से लग जाते हैं खाना बनाने में। और ज़्यादा टाइम मेरा इसी किचन में चला जाता है। तो मेरी खिचड़ी तो बनकर तैयार है, मेरा शाम का खाना किचन का हो गया है कबाड़ा। और मैं रात को 10 बज जाएगी इन सबको ठीक करते करते, खाना खाकर सोएंगे। तो गाइज ये हमारे रात का खाना हम सभी मिलकर खा रहे हैं साथ में। और बने रहना वीडियो के अंत तक, प्लीज़ वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना, आगे और भी वीडियो है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय श्री कृष्णा। जुड़े मेरी स्टोरी के साथ। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और मेरी स्टोरी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी स्टोरी शुरू करूँगी, तो मेरी स्टोरी कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा मुझे ये आइडिया नहीं था। लेकिन सभी लोग सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि सच में कोई ना कोई सुनता है, क्योंकि घर पे अपने खुद को सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन ये यूट्यूब फैमिली है, तो सच में ये यूट्यूब फैमिली नहीं है, ये घर के फैमिली, बिल्कुल ये घर की फैमिली है। क्योंकि घर के सदस्य सुने या ना सुने, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली ज़रूर सुनती है। तो आज मेरा टॉपिक है मैं अपने जीवन में इतना बिजी क्यों रहती हूँ। उसके सिर्फ 3 कारण हैं। और पहला कारण ये है कि मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई है, बहुत सारे मेरे जीवन में स्ट्रगल किया है। लेकिन हर एक मुसीबत में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो मेरे काम आया हो, मेरा सहारा बना हो, सिर्फ मेरे पापा के अलावा। तो यही एक कारण, उसमें एक वजह यह भी है। और दूसरा कारण है तो ये था कि मेरी किसी भी मुसीबत में मेरा कोई सहारा नहीं बना। और दूसरा ये है, और जब मुझे अपने जीवन में अपनों की ज़रूरत थी तब मेरे पास कोई नहीं था। और पूरे जीवन में मैंने जितने भी संघर्ष किए अकेले ही किए, चाहे फिर वो बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं जो एक ही बार में नहीं बताए जाते। लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी स्टोरी में ज़रूर क्रिएट करूँगी। और इसीलिए तो मैं अपनी स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मुसीबतों के बिना
जीवन नहीं होता है और मुसीबतों से लड़ने के बाद ही जीवन सरल हो जाता है। तो मैं जितने भी मैंने संघर्ष किए हैं और उन सब का मैंने सलूशन खुद ही निकाला है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं हमेशा संघर्ष से नहीं डरती हूँ और मेरे सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितने भी बड़े हालात क्यों ना हो, मैं उनसे पूरी तरह लड़ने की कोशिश रखती हूँ और मैं अकेली ही लड़ती हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि मैं किसी को भी अपने जीवन में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ कि मेरी ये परेशानी है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। नेवर इम्पॉसिबल। और मैं जितना भी स्ट्रगल होता है मैं खुद अपने आप को लड़ने की पूरी हिम्मत रखती हूँ और मैं उस चीज़ से बाहर निकलती हूँ और रास्ता भी खुद ही खोजना पड़ता है, कोई बताता नहीं है। उसके लिए रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर भगवान मुसीबत देता है तो उससे निकलने के लिए रास्ता ही देता है, बस थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचना पड़ता है तो बिल्कुल रास्ता मिल ही जाता है। और तीसरा जो कारण है वो ये था कि बचपन से मेरा सपना अलग ही था सबसे और मेरी सोच भी अलग ही थी। सादा जीवन, उच्च विचार और बहुत कुछ सोचा था, राइटर, सिंगर और बहुत कुछ आगे जाना था मुझे। तो मेरा सपना पूरा करना था। तो उसी सपने को लेकर मैं खुद अपने आप में बिजी हो गई हूँ। मैं ज़्यादा खुश हो गई कि लोगों ने मुझसे मुँह फेर लिया तो मैंने भी सबसे मुँह फेर लिया। मैंने कहा चलो अब तो मैं खुद आज़ाद हो गई हूँ अब मैं अपने जीवन में जो मेरा सपना है बचपन का उसको पूरे करने में मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है और मेरे पास कोई बंदिश नहीं है। क्योंकि जब तक जिन्होंने शादी के बाद 10-15 सालों बाद जिनको बंदिश करनी थी सबने कर ली, लेकिन मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ा। तो मेरे स्ट्रगल देखकर सबने हार मान दी और आज मेरे सामने कोई नहीं आता है। तो मैं खुद कुछ भी करती हूँ तो उनको सबको पता है कि मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। तो बिल्कुल मेरा सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल इंटरफेयर तो कभी करते ही नहीं है। उनको सबको पता है कि मैं जो भी करती हूँ अच्छा ही करती हूँ। तो भाई इसी तरह आज़ादी नहीं मिलती है। मैं भी छोटे से गांव से निकल कर आई हूँ और मैं जब पैदा हुई थी जिस घर में, जिस गांव में, वहाँ पर आज भी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। और उस समय तो लाइट भी नहीं थी। मेरी मम्मी कहा करती थी कि जब तू पैदा हुई थी तब उस घर में लाइट भी नहीं थी। तो आज भी वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोड पर आज भी मकान है, 3-4-10 मकान से ज़्यादा आज भी नहीं है। तो मैं भी उसी गांव से निकल कर आई हूँ और इतना घूंघट निकालती थी। जब मैं ससुराल आई थी तब इतना घूंघट निकालती थी और मेरा रिकॉर्ड रहा है कि आज 16-17 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मैंने सासू जी से और ससुर जी से कभी सामने से बात नहीं की है। तो ये मेरा रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड छोटा नहीं है। ऐसे मैंने हज़ारों रिकॉर्ड बनाए हैं 16 साल में। और ये शादी के बाद 16 साल है उसकी बात कर रही हूँ। और शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। मैं आगे बहुत सारा लेकर आऊँगी। मेरी पढ़ाई कैसे पूरी हुई है इतना आसान नहीं है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। कुछ भी जीवन में मुझे आसानी से नहीं मिला। ये बात लिख कर ले लो कि मुझे जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिला था। हर चीज़, हर एक मतलब जीवन में एक जेठालाल को आप कह सकते हो कि हर एक पल में उसके जीवन में मुसीबत आती है। वही मेरा हर एक पल मुसीबत भरा ही था। हर एक पल मेरा मुसीबत भरा था। 16 साल से लेकर आज दिन तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं जितनी भी मेरे साथ में बीती है वो मेरी आप बीती आप सभी को मैं ज़रूर सुनाऊंगी। तो आप मेरी स्टोरी के साथ बने रहे। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। इस बहन को सपोर्ट करने के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है और इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ये तो जीवन में सोचा ही नहीं था कि क्या मैं इतना घुट के भी कभी अपने बारे में किसी को बता पाऊँगी। लेकिन आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने मतलब ये कह सकते हो कि जीवन में हार नहीं मानी। तो मतलब भगवान ने बिल्कुल सुन ली है मेरी। और ऐसा लगता है कि भगवान ने हार मान ली है मेरे सामने कि नहीं, इस बंदे को जो ये सोचती है उसे करने की परमिशन मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अपने भाई जो श्री कृष्ण भगवान है मैं उनको अपना भाई मानती हूँ और अपनी पियर की फैमिली मानती हूँ। ये एक मेरा सीक्रेट पॉइंट भी कह सकते हो। और इसीलिए मेरे भाई से भी मैं लड़ाई करती हूँ
और कितनी बार लड़ाई करती हूँ। और मैं सोचती थी कि मेरे बारे में मैं 4 लोगों के साथ बैठकर मैं अपनी बात कभी किसी को नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आज मेरे पास इतनी आज़ादी तो है अभी भी, मतलब फ्रीडम कहो तो घर के अंदर ही है 4 दीवारी में, लेकिन फिर भी मैं इतनी फ्रीडम हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली कहाँ कहाँ से मुझे सुनती है। तो मैं ये बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे अभी भी बाहर नहीं जाना पड़ता है और मैं रात को ही बाहर निकलती हूँ, दिन में तो मैं वैसे भी बिल्कुल नहीं निकलती हूँ। और आप सभी जानते हो कि मैं बैक टू बैक वीडियो डालती हूँ और ज़्यादातर मैं घर के अंदर वही रूटीन वाला काम होता है तो मैं कम ही डालती हूँ। और लेकिन मैं कुछ नया करती हूँ तो आप सभी को मैं वीडियो ज़रूर डालती हूँ और मैं बोलती भी हूँ कि आप वीडियो में जाकर देखिए, मैंने नया कुछ लेकर आई हूँ। तो मेरी फैमिली मुझसे जुड़ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बिलीव नहीं था कि मेरी यूट्यूब फैमिली इतना सपोर्ट करेगी मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और इस लक्ष्मी दीदी की किस्मत बन गई है कि आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरी स्टोरी बिल्कुल मेरी स्टोरी चलेगी और ये लॉन्ग टाइम चलेगी, क्योंकि मेरी 37 ईयर्स है और मैंने 13 साल की उम्र से ही स्ट्रगल शुरू किया था। मेरा जो सपना देखा था उसको मैंने पूरी करने की पूरी कोशिश की है कि मैं हर हाल में, चाहे मैं जब से मैंने एक डायरी बनाई थी, कभी मिलेगी तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी कि मैं उसमें मैंने लिखा था, तब मुझे समझ नहीं थी, तब मैंने लिखा था कि मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तभी मैं अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ूंगी। तो उसको मैंने कॉपी को आज भी संभाल के रखा है। हालांकि मुझे अभी तक पता है लेकिन खोल के नहीं देखा है कि उस डायरी में मैंने ये लिखा है। और मैंने बहुत कुछ लिखा है, वो सिर्फ लिख कर मैंने जीवन में उतार लिया है। तो मैं कभी कॉपी खोल कर नहीं देखती कि मुझे क्या करना है। यही था कि बस जीवन में स्ट्रगल नहीं छोड़ना है, चाहे हालात कुछ भी हो। तो आज मैं यहाँ हूँ और मैंने जो अपने जीवन में अपना सपना पूरा किया उसमें किसी का भी सपोर्ट नहीं था। तो आज मैं खुद यूट्यूब पर बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं बोलती, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मेरे 25-30 सालों की मेहनत बोलती है कि मैं इतना बोलती हूँ। वरना मेरे पास जीवन में, मतलब मैं किसी को हाय हेलो करती थी तो बहुत घबराती थी कि उनको हाय कैसे बोलूँ, राम राम कैसे बोलूँ, जय श्री कृष्णा कैसे बोलूँ, मतलब बहुत शर्म भी आती थी। मतलब जो समझ लो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। लेकिन आज मैं इतना बोलती हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट तो बहुत कम पड़ता है यूट्यूब पर, और 10 मिनट क्या 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा भी मुझे बोलोगे तो मैं नॉन स्टॉप बोलूँगी बिल्कुल। तो ये सब मेरे प्रभु मेरे ठाकुर की कृपा है, मेरे भाई की कृपा है। और मैं उनको ही अपनी फैमिली मानती हूँ, क्योंकि जब से मम्मी और भाई मुझे छोड़ के गया तो पियर से मेरा नाता टूट चुका था और काफ़ी साल हो गए। उसके बाद मैं अपनी जीवन की स्टोरी, वैसे भी मैंने अपनी जीवन की स्टोरी को कभी नहीं छोड़ा है। और जब से मुझे समझ आई तब से मैं स्ट्रगल में लगी हुई हूँ। उसमें हज़ारों तरह की मुसीबतें मेरे सामने आई थी, लेकिन मैंने अपनी राह नहीं छोड़ी है, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। एक लाइन मैंने लिखी थी, मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। हो दीवाना मुझे कर गया रंग तेरा सांवला, रूप तेरा सांवरा। दीवाना मुझे कर गया रंग तेरा सांवला, रूप तेरा सांवरा। मैं दर पे आऊँगा, मैं दर पे आऊँगा, शाम तुझसे मिलने को, शाम तुझसे मिलने को। दर पे तेरे झुकने को, दर पे तेरे झुकने को। राधे राधे। गाइज मुझे बिलीव नहीं होता है कि आप सभी लक्ष्मी दीदी को इतना सुनते हो, और ये मुझे नहीं सुनते हो, ये मेरे ठाकुर की कृपा है कि आप मुझे सुनते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी खुद की ऐसी फैमिली नहीं है जो मैं अपने दिल की बात उनके सामने रखूं, हंसी मजाक करूं। लेकिन मैं अकेले यहाँ बैठी हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि आप सभी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ में हो और मैं आप सभी से बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सच में नाम का यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब फैमिली सच में बहुत बड़ी है। और यहाँ मैं अकेले बैठकर खुलकर बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कितने लोग इसको सुनेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सुनेंगे ज़रूर ये मुझे पता है। तो मैं खुलकर बोल सकती हूँ और आज मैं इतनी खुश रहती हूँ। तो बस ये है कि मैं अपना बचपन का सपना खुद पूरा कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि मुझे किसी का भी बैक सपोर्ट नहीं रहा है। और आगे बहुत सारा लेकर आऊँगी कि कैसे मेरी पढ़ाई रही है, कैसे मेरे जीवन में मतलब शादी के बाद मेरा जीवन कैसा रहा है। मुझे कभी किसी चीज़ के ना सपोर्ट मिला है, ना
चाहे मेरा हालात कुछ भी हो, किसी भी हालात में किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, किसी भी हालात में मुझे सपोर्ट नहीं किया, न तन से न मन से न धन से, लेकिन मैं हर काम के लिए सबके लिए बनी रही। और आज मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैंने उनको हर तरह से मैंने हर मुसीबत में उनका साथ दिया है और हज़ारों तरह की मुसीबत हम दोनों ने झेली है। तो उनको समझ में आ गया है कि मैं बिल्कुल मुसीबत में मैं कभी हार नहीं मानती हूँ और उनको मैं खुद ही मुसीबत से निकाल देती हूँ। तो मैं नहीं निकालती, वो ठाकुर मुझे हिम्मत देता है और हम लोग मुसीबत से निकलते हैं। तो मुसीबतें तो आती रहती है लेकिन फिर भी हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारते। तो वो एक चींटी होती है ना जो चढ़ती है फिर से गिरती है चढ़ती है, तो मैं उसे ही मतलब एक जीवन में एक ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि उसको देखो वो कभी हार नहीं मानती, उसको ये नहीं, उसको निराशा नहीं होती, उसको कुछ भी फील नहीं होता है। तो जीवन में मैं भी यही चाहती हूँ कि हर इंसान अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो जीवन में कभी उसको हार नहीं माननी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि दुनिया है दो तरफ बोलती है, दोनों ही तरफ बोलती है। तो ढोल होता है ना वो दोनों तरफ से बजता है। तो भाई मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं दुनिया को नहीं देखती हूँ, सिर्फ अपना काम करती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि बस मेरे आसपास कोई है ही नहीं और मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ और मुझे कोई नहीं पहचानता है। तो अपना काम करते रहो और अच्छा करो कि किसी को दो बातें नहीं सुननी पड़े। जो भी करो लेकिन उसमें एक टारगेट होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका एक टारगेट होता है। और यूट्यूब पर मैं जब भी मैंने चालू किया था ब्लॉग, जो ब्लॉगिंग का मेरे चैनल है वो मैंने शुरू किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, क्योंकि मैं इससे पहले मेरे पास कितने चैनल है वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। तो ये मेरा सिर्फ मतलब ये था कि मेरी यादें बनी रह जाए। और आज लोग मुझे पसंद करते हैं तो मुझे ज़बरदस्ती मुझे मतलब इच्छा हो जाती है बैठने की, नहीं मुझे यूट्यूब पर थोड़ी देर लिए बैठना पड़ेगा, मेरी स्टोरी अगर लोग सुन रहे हैं तो मुझे आगे सुनानी चाहिए। और मैंने पहले ही बोला था कि मुझे व्लॉगिंग के ज़रिए मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है। मैं तो वैसे भी खुश हूँ कि लोग मुझे इतना सुन रहे हैं, तो ये मेरी किस्मत है, वरना मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई परिंदा भी सुनेगा। और कितना भी कर लो भले, औरत तो शुरू से सेक्रीफाइस करती आई है और आगे भी करती रहेगी। मैंने एक नहीं हज़ारों लोगों से, हज़ारों औरतें ऐसी देखी है, यूट्यूब पर भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और हम तो कुछ नहीं है। तो मैंने सबसे वीकनेस पॉइंट था नींद, किसी के ऊपर जो नींद होती है वो सबसे माइनस पॉइंट होता है। सबने बोला कि आलस्य सबसे बड़ी चीज़ है, तो मैंने सोचा कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, उसी को ख़त्म करनी है। तो मैंने बोला आलस्य होता क्या है, बस एनी टाइम उठना है ना। तो फिर मैंने अपनी नींद को ऐसा बना लिया कि मुझे रात को 2 बजे भी कोई आवाज़ लगाता तो मैं एकदम से उठ जाती हूँ, मतलब मैं सोई नहीं, ऐसे मेरी आंखें हो जाती है कि मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल ही। तो मैंने बोला कि ये जो आलस्य सबसे बड़ी चीज़ है, इसको सबसे कम करना है, मतलब हटाना है कि आलस्य, जीवन में कोई आलस्य होता ही नहीं है। तो फिर मैंने अपनी नींद के ऊपर हावी हो गई हूँ बिल्कुल, मतलब अपनी नींद पर कंट्रोल कर लिया है। मुझे रात को 2 बजे जगाओ, 3 बजे जगाओ, और आप देख रहे हो कि मैं बोलती भी नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, मैंने ये भी बोला था। और आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, क्योंकि मुझे डालना नहीं चाहिए था घर की वीडियो, लेकिन मैंने इसलिए डाली है कि लक्ष्मी दीदी बोलती है करती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ तभी बोल पाती हूँ। और ये मेरा वीकनेस पॉइंट है कि अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं 1% भी नहीं बोल पाती हूँ कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बिना सोचे समझे मैं नॉन स्टॉप अभी भी बोल रही हूँ, आप सभी देख रहे हो कि मैं वीडियो को स्टॉप नहीं कर रही हूँ और नॉन स्टॉप में बोल रही हूँ। तो ये वही चीज़ होती है कि हमारा एक्सपीरियंस हमारे जीवन में बहुत सारा काम आता है। और मेरी वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मिलते ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। सभी से मैं यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल स्टोरी छोड़कर ना जाए, क्योंकि अभी मेरे पास जीवन में बहुत कुछ बोलने के लिए, जितना भी मैंने स्ट्रगल किया है 30 साल 25 साल ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं है, क्योंकि जब से समझ आए तब से मैं अपनी लाइन ही पकड़ रखी है। हालात कुछ भी था, मैंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। ठीक है कुछ ब्रेक हो गया था, साल 2 साल 3 साल, लेकिन मैंने अपना जीवन में जो कोशिश है वो बिल्कुल नहीं छोड़ी है। तो आप मेरी स्टोरी के साथ बने रहे, मेरी स्टोरी से जुड़े रहे, और मैं बहुत कुछ अपनी स्टोरी में लेकर आने वाली हूँ कि, और आप सभी मुझे सुनते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लक्ष्मी दीदी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक